हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम नरवाल फैमिली व्लॉग। तो व्लॉग की शुरुआत मैंने इवनिंग से ही कर दी है। इवनिंग तो नहीं है, नाइट हो रखी है क्योंकि रात के 8 बज चुके हैं। तो नाइट से मैंने व्लॉग की शुरुआत इसलिए की क्योंकि मैं आप सभी को कुछ दिखाना चाहती थी। ये जो रात में ये रखा है ना, ये कबाड़, ये सब्जियां लेके आए थे आते टाइम। मैंने जब जो मेरा व्लॉग पब्लिक किया था कल, तो पालक, सरसों, मेथी, गोभी, पेठा, तो कई सारी चीज़ें लेके आए थे ये। और देखो टाइम हो चुका है, 10 बजने वाले हैं, तो मैं इसी उसमें लगी हुई थी। ये पालक और सरसों ये हमेशा रात को ही लेके आते। मैं इनको बोलती रहती हूँ कि रात को मत लेके आया करो क्योंकि कबाड़ ज़्यादा निकलता है और फ्रेश कम निकलती है। तो सरसों की इतनी मोटी जुटी थी और पालक की बिल्कुल पतली पतली, मेथी की तो इतनी गली हुई थी कि बिल्कुल जी खराब हो गया, बिल्कुल कच्चा सामान हो। तो मेरा व्लॉग स्टार्ट करने का यही मकसद था कि अगर आप भी रात को सब्जी लेके आते हो तो प्लीज मत लेके आया करो क्योंकि कबाड़ ज्यादा निकलता है और साफ साफ कम निकलती है। ऐसे वेस्ट है बिल्कुल। कबाड़ की परात भर गई और साफ साफ बिल्कुल थोड़ी सी निकली। मेरी मेहनत भी हुई इतनी सारी और उतना मेरे को वो भी नहीं मिला, रिजल्ट भी नहीं मिला। तो इस वजह से मैं आप सभी को यही कहती हूँ कि आप भी मत लेके आओ। अगर लेके आते हो तो आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे मैंने सारा कुछ धो दिया है, पालक, सरसों, मेथी, धनिया सारा कुछ धो के रख दिया है और व्लॉग कंटिन्यू है मेरा। तो गुड मॉर्निंग सभी को। ये सुबह की क्लिप है। रात को धो के मैंने इसलिए रखा है क्योंकि सुबह फिर इतना काम नहीं होएगा क्योंकि बच्चा भी है साथ में। तो सुबह सुबह बच्चे माँ के पास ही रहते, करने नहीं देते। तो इस वजह से मेरा यही होता है, जो साग वगैरह बनाते हैं ना, तो ये रात को ही धो के और छाट पीट के धो धा के तो रात को ही रख दो और सुबह फिर काट के सीधा चढ़ा दो क्योंकि छाटने में, धोने में और काटने में ज्यादा टाइम लग। रात को छटी पटी सब्जियां मिलती है बहुत ही बेकार वाली। रात को सब्जी लेके आने के नुकसान है ये। और अगर सुबह लेके आओ ना, इतनी तरोताजा सब्जी मिलती है ना, बिल्कुल फ्रेश और अच्छे वाली। इतनी मोटी मोटी जूटी मिलती है, कई बार लेके आए हैं। तो जी मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट हो चुका है। साग चढ़ा दिया। आज मैं लेट उठी, नींद ही नहीं खुली, पता नहीं कैसे क्या हो गया। 7 बजे उठी मैं, फटाफट से किचन में आई और साग चढ़ाया पहले। फिर साथ में ही चाय चढ़ा दी, पानी भी चढ़ा दिया गर्म पीने का। और दूसरी साइड फिर मैं काटने लगी प्याज। तो यहाँ पे मेरा सारा कुछ हो चुका है। तो मेथी भी डालूंगी मैं आटे में, तो वो भी मेरे को काटनी है और रखनी है कुंडी में। और ये मिर्च और लहसुन भी मुझे मेथी में ही डालने। चाय वगैरह मैं उनको डाल के दे आई थी पहले ही, पानी नहीं पिया उन्होंने। तो तड़का वगैरह यहाँ पे चढ़ा दिया है। तो अब मैं पीऊंगी चाय और साथ में धनिया और मेथी काटूंगी बैठ के और पानी भी पीऊंगी। पानी भी नहीं पिया आज तो मैंने, मतलब टेंशन सी होगी, पता नहीं टाइम पे हो पाएगा कि नहीं। तो इस वजह से बस काम में ही लगी हुई थी, मैंने ना पानी पिया। मेथी वगैरह कट चुकी है, धनिया भी काट लिया और चाय भी पी ली, पानी भी पी लिया। तो अभी चलते हैं दोबारा से किचन में। फिर मैंने लगाई झाड़ू क्योंकि किचन में और बेड के साइड में छोटा छोटा सा कबाड़ पड़ा था क्योंकि रात को जो साग वगैरह छांटा था ना, तो उसका कदी सानवी उठा उठा के लेके जा रही और नीचे गिरा दे रही थी। तो इसलिए गंदा सा लग रहा था। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई, फिर कुटी मेथी, पहले मिर्च और लहसुन कुटी मैंने और फिर मेथी डाल के उसमें कूट दी और फिर लगाया आटा और फिर धोए बर्तन मैंने। वंशु भी उठ चुका था तो ब्रश कर रहा है यहाँ पे। ये सानवी अभी सो रही है और ब्रश करके फिर ये जाएगा नहाने। बिल्कुल 1 मिनट की फुर्सत नहीं लगी। तो उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसकी रोटी और लंच में इसके डालूंगी मैं पराठे। अंदर वो भी अपनी तैयारियों में लगे हुए थे, ब्रश वगैरह कर रहे थे। तो वंशु को छोड़ के आने के बाद फिर वो भी जाएंगे ड्यूटी। साग भी मेरा बन के रेडी हो चुका है, ये देखो। चलो अब बना लेते रोटी। तो जो वंशु का काम मैंने सारा कर दिया है डन। लंच वगैरह, यहाँ लंच में मैंने वही डाला जो कि आपको बताया था, पराठे और साग। और पानी की बोतल भी भर दी है, गुनगुना पानी डालती हूँ मैं उसकी बोतल में। अभी तो बोलता है कि मम्मा ठंडा डाला करो। फिर मेरे को यही होता है कि मैं कहा थोड़े से दिन की और है ठंड, हल्की हल्की है, फिर उसके बाद ठंडा ही पीना है, नहीं तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, गले खराब हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं गुनगुना पानी डाल, बट ये पी के कम आता है। और अब मेरा लड्डू जा रहा है स्कूल, तो अभी ये छोड़ के आएंगे। और मैंने ये सोचा कि सानवी सो रही है तो मैं फटाफट से ब्रश कर लेती हूँ जब तक। ये देखो, जैसे ही मैंने ब्रश डाला मुंह में, ये जब भी उठ गई और बोली मुझे गोदी ले। गोदी लिया, फिर बोली दूध पिला दो।
सुबह से 1 मिनट भी रेस्ट नहीं मिला था, तो ये उठी थी, फिर इसको दूध पिलाया तो जब ही रेस्ट मिला थोड़ा बहुत। और अभी मैं बना रही हूँ उनके लिए खाना, रोटी बनानी है, रोटी पराठा जो भी खाएंगे। तो इनकी प्लेट कर दिया मैंने रेडी, तो अब खा रहे हैं ये दोनों पापा बेटी खाना। ये बोले कि मुझे लेके भी जाना है लंच, तो मैंने उनका लंच पैक कर दिया है। और सानवी देखो क्या कर रही है। फिर उसके बाद मेरे किचन की हालत हो गई है ये, तो अंदर जाके देखते कि क्या कर रहे हैं। आज ये उदास उदास सी हो रही क्योंकि इसकी आज तबीयत डाउन है। और ये भी फुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। कर दे बाय कर दे पापा को। तो फिर सानवी बोलती कि मम्मा वहाँ चलो बालकनी में, वहाँ से पापा को मैं बाय करूँगी। तो फिर मैं इसको बालकनी में ले आई थी और अभी ये आ रहे हैं। अभी ये निकल रहे हैं, बाय कर रही है। सानवी भी बार बार बाय कर रही थी, फ्लाइंग किस भी करनी आ गई सानवी को, तो वो भी कर रही थी। ये भी बड़े खुश हो जाते हैं ऐसे। आज पहली बार हुआ है ऐसा कि बिल्कुल 1 मिनट का टाइम नहीं लगा। तो जब सानवी उठी थी, उसको जब फीड करवाया था तभी उठी थी 2 मिनट, तो उसके बाद फिर ये जाने लगे, फिर से उठ गई वो बाय बोलने के लिए। अभी इनके जाने के बाद फिर इसको खाना खिलाऊंगी। तो दूध से तो पेट भरने वाला नहीं है, अभी ये बड़ी हो रही है तो दूध से पेट नहीं भरता है ना, ये दूध ऊपर का पीती है। तो इस वजह से खाना खिलाऊंगी, फिर मैं नेक्स्ट काम पे लगूंगी। और इनको देख लो, ये है आजकल के बच्चे, खाना खाते टाइम फोन इनको चाहिए, फोन के बिना ये खाना नहीं खाते हैं। और घर की हालत हो चुकी है कुछ ऐसी, पहले इसको खाना खिला के ये लेगी फोन। ये सारा मेरे को किचन रूम बाथरूम सारा साफ करना है मुझे। उसके बाद इसमें मुझे लगेगा कम से कम 2 घंटे तो आराम से लग जाएंगे, क्योंकि जल्दबाजी वाला काम मैं नहीं करती, मैं बड़े तसल्ली से काम करती हूँ। बिल्कुल सारा एंड साफ। नहाने के बाद मेरे से पोछा नहीं लगता है, मैं पहले पोछा लगाती हूँ, सारा साफ करती हूँ, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। बाहर का दिखाती हूँ आप लोगों को, बिल्कुल तेज धूप निकली हुई है। तो जो मैंने कल ये बिस्तरा धोया था ये भी डाल दिया बाहर, रजाई भी डाल दी। रोज ही डाल देती हूँ क्योंकि रोज ही धूप लग जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पोछा मैंने लगा दिया है और बाथरूम सारा काम ख़त्म हो चुका है मेरा। सानवी भी जैसे पोछा लगाने के बाद मैं बैठी ना, तो फिर ये दूध पीने लग गई। तो फिर दूध पीते पीते ये सो गई। कुछ इसकी तबीयत ढीली हो रही है तो इस वजह से सो गई है सानवी। तो रूम के अंदर से साफ हो गया सारा, बाहर से। बस मुझे ये होता है, ये देखो ये सो रही सानवी। बस मुझे ये होता है कि जब मैं पोछा लगा रही हूँ ना, कोई आगे ना आए और आराम से पोछा लग जाए, सारा साफ हो जाए, तो उसके बाद जो मर्जी करते रहो। तो सारा मेरा यहाँ पे साफ हो चुका है, वॉश बेसिन वगैरह बाहर से भी मैंने साफ कर दिया था। दिखाती हूँ मैं आप सभी को। तो ये देखो टॉवल वगैरह भी डाल दिए, जो भी वंशु के पापा का गिल्ला था। तो जी यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को बताना कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। और सानवी की हो गई आज तबीयत डाउन, क्योंकि ये लड़की मानती नहीं है, सॉक्स निकाल देती है, शूज़ नहीं पहनती है। तो इस वजह से इसको हो गई है दुकामी दुकामी, दुकामी हो गई है इस लाडो को। और अब स्माइल भी कर रहे हो बीमार होके। और पता नहीं कैसे निकलेंगे ये 2-3 दिन, क्योंकि मम्मी भी नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा औखा हो रखा है मेरे लिए। इसको भी संभालना, काम भी देखना, फिर वंशु भी है, खाना बनाना, घर का काम, सब कुछ सारा एक साथ, ऊपर से फिर ये बीमार होके बैठ गई। तो चलो 2-3 दिन निकालने तो है ही कैसे भी करके। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बताना। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में, नई उम्मीद के साथ। तो जो भी अगर मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और अभी वंशु भी आएगा स्कूल से, तो वो भी लेके आना है। तो और कुछ ज़्यादा ऐड नहीं कर पाऊँगी मैं इस वीडियो में। और ये भी कुछ नहीं करने देगी, अभी एडिटिंग वगैरह सब कुछ रहता है मेरा। मिलते हैं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।